तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आइए, से पहले जो है गणपति जी की आराधना की जाती है सनातन धर्म के अनुसार। गणेश जी भगवान की हो देवा गणपति देवा देवा हो देवा गणपति देवा तू ही बनाए बिगड़े काम। गणपति जप रहे तेरा नाम, गणपति तेरा नाम, तेरा नाम गणपति तेरा नाम। देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा गणपति देवा तू ही बनाए बिगड़े काम। गणपति जप रहे तेरा नाम, गणपति तेरा नाम, तेरा नाम गणपति तेरा नाम। करता दुख सब हरता आए शरण जो देता सहारा। मंगल करता दुख सब हरता आए शरण जो देता सहारा। तू ही बनाए बिगड़े काम, गणपति जप रहे तेरा नाम, गणपति तेरा नाम, तेरा नाम गणपति तेरा नाम। देवा हो देवा गणपति राज दुलारा शिव शंकर की आंख का तारा। माँ गोरा का राज दुलारा शिव शंकर की आंख का तारा। शिव पूजा पहला काम गणपति
गणपति जप रहे तेरा नाम, तेरा नाम, गणपति तेरा नाम, देवा हो देवा गणपति। बोल गणेश जी भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, महाशिव पुराण की जय हो। ओम हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातन। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समा। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय।
सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम प्रार्थना। हे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जो भी जाने अनजाने में हमारे से गलती हुई हो, पाप हुआ हो, उसे अक्षमा करना। हम अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, हम अवगुणहार हैं, आप बख्शनहार हैं। प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए नाम का सुमिरन अंदर चलता रहना चाहिए। 8 पैर 64 घड़ी, क्योंकि वही भाव से पार लगाने वाला है। और मेरी भी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना, नमन। विशेष हमारे जो पंडित जी हैं और भैया जी आए हैं, उनके भी चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार 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 तेरा। शनिवार को सिंदूर चढ़ाऊं मैं। शनिवार को सिंदूर चढ़ाऊं मैं। मंगलवार को मंदिर जाऊं मैं। मंगलवार को मंदिर जाऊं मैं। शनिवार को सिंदूर चढ़ाऊं मैं। शनिवार को सिंदूर चढ़ाऊं मैं। मंगलवार को मंदिर जाऊं मैं। मंगलवार को मंदिर जाऊं। साचा साचा बालाजी दरबार तेरा है। साचा साचा बालाजी दरबार तेरा
परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। नैया छोड़ी है तेरे सहारे, नैया छोड़ी तेरे सहारे, नैया छोड़ी तेरे सहारे, नैया छोड़ी तेरे सहारे। बजरंगी संसार सारे, बजरंगी तेरे सहारे, बजरंगी तेरे सहारे। ओ बजरंगी तेरे सहारे, बजरंगी तेरे सहारे। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, हम दलितों का तू है सहारा, हम दलितों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। हर मुसीबत से हमको उभारा, हर मुसीबत से हमको घटारा। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बनवारी बता दे क्या विचार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बनवारू बालाजी परिवार तेरा है। लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। बोली बांकी बिहारी लाल की जय, बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
तो इस तरह कल आपने योग के बारे में सुना है कि योग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सौनक जी बोले, इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर जी के पुत्र से क्या कहा। वामदेव जी तो बड़े ही धन्य हैं जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति है। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर प्रसन्न हो महापंडित सूत जी उन शिव प्रेमियों से बोले, मुनियों आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार लोक उपकार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर सुनाइए। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा कि हे भगवान सर्वज्ञ विशारद षडमुखी, अब मुझे संप्रदाय के उस ज्ञान को बताइए जिसके उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्ष आदि सिद्धि नहीं प्राप्त होती। और कर्म स्नान किस प्रकार से है कहकर आप मेरा संशय दूर कीजिए। ये सुनकर स्कंद बोले, हे वामदेव हुक्म। अब मैं एक परम गुप्त तथा आपसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। वैशाख अश्वनी कार्तिक अगहन माह इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरणों को धोकर निकट मिग्र चर्म के आसन पर शंख पुष्प रख प्रणव मंत्र से आमंत्रित करे। आसन पर रखकर प्रणव मंत्र से आमंत्रित करे। गंध पुष्प आदि से पूजन करे। दीपक दिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करे। फिर अर्ध के विधान से उत्तम मंडप कर उस सुगंधित पुष्पों से पूजे। आधार को सोदे। फिर उस शुद्ध घट पर सूत से लपेट उसमें सुगंधित जल भरे। फिर पीपल पियखम पिलखन जामुन आम बड़ इन पांचों के छाल और इन पांचों के पत्ते और हाथी घोड़े के रथ बम्बी नदी के संगम स्थान की मिट्टी से सुगंधित मिलाकर उस कलश पर लेपन करे। ऐसे कलश स्थापित करे और अपने गुरु का ध्यान करे। सब वस्तुओं को उस घट से अलंकृत करे। उस घट में पंच रत्न डाले। पंच रत्न ना हो तो भक्ति सहित उसमें स्वर्ण ही डाल देवे। फिर नीलम मणि स्वर्ण मूंगा गोमेद इन 5 रत्नों को निमिलकर उच्चारण करते हुए अंत में गुरु ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सब विधि पूजन करे। फिर खीर तांबुल रख नामों से पूजन कर अभिनंदन करे। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मल्य हुए, क्योंकि गुरु ही शिव हैं और वो जैसा बतावें उपयुक्त उस अनुष्ठान सहित उनकी पूजा करे। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को हंस सोहं शब्द का ज्ञान दे, क्योंकि यही अजपा गायत्री है। तो ऐसे जब गुरु दीक्षा लेनी होती है ना, तो ये विधान है गुरु दीक्षा का। और फिर उस मंत्र को जाने और गुरु को समर्पित हो जाए कि मेरे शिव भी आप हैं, कृष्ण भी आप हैं, राम भी आप हैं, सर्वस्त्र आप हैं, सर्वस्त्र आपके चरणों में समर्पित है। अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दे, सोचे कि वह मैं शिव हूं, फिर वो शिष्य को भस्म का प्रोक्षाण ज्ञान और सादर उसका तत्वार्य इस प्रकार 22 वाक्यों में समझावे। स्कंद जी बोले, तब गुरु जी इस प्रकार कहे कि मैं ब्रह्म हूं,
तू और मैं आत्मा एक है, ब्रह्म मैं हूं, सारा जगत ईश्वर अधिष्ठान है, मैं ही प्रणव हूं, मैं ही आत्मज्ञान हूं। प्रज्ञा आत्मा अर्थ में मेरे विपरीत आसक्ति, वहां पर वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है, वो एक ही है। पुरुष और आदित्य भी मैं हूं, पार ब्रह्म भी मैं हूं, सबसे परे सबका ज्ञाता, वेद शाखा, गुरु अस्वय, आनंद लक्षण में हूं। वो एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूं। तत्व और पृथ्वी का प्राण में हूं, जल का और तेज का भी प्राण में हूं, वायु और आकाश का प्राण भी मैं हूं, त्रिगुण का भी मैं हूं, प्राण में हूं, सर्व आत्मक एक अद्वितीय में हूं। ये सब कुछ ब्रह्म रूप है। मैं सभी मुक्ति स्वरूप हूं, जो ये है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तू है। ठीक है ना? ये इस प्रकार सबका ध्यान करो, ये कहकर स्कंद जी ने वामदेव जी को सौर स्नान की विधि भी बताई। किस तरह गुरु शिष्य को समझाए, क्योंकि सब एक आत्मा है, सारे विश्व में कण कण में वही एक मंत्र समाया हुआ है, वही वेदों का प्राण है, वही पुराणों का प्राण है। यदि शरीर में से नाम निकल जाए, ये ज्योति निकल जाए, तो फिर डेड हो जाएंगे। शिव पुराण की हम कथा कर रहे हैं। शिव पुराण जो है, शिव पुराण, और शिव में से ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो जाएगा? और सब किसे कहते हैं? शक्ति से शिव है, और शिव ही ज्ञान है, और ज्ञान ही परम काष्ठा है, वही ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति बिंदु है। कहा है ना कि अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बड़ा अटपटा शब्द है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती धरती एक मंदिर देखा, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन धरती एक मंदिर
मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी, बिन सरोवर पानी, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी हो, बिना सरोवर पानी, बिन दीपक एक चमक चांदनी, बिन दीपक एक चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी, अरे कोई समझो हे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, अरे कोई समझो भगत विज्ञान गगन में आवाज कैसी, आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है, अरे कोई समझो हे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। गगन महल दो पक्षी बैठे, गगन महल दो पक्षी बैठे, गगन महल दो बैठे, एक गुरु एक चेला, एक गुरु एक चेला, एक गुरु एक चेला, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खावे, चेला रहा सो चुन चुन खावे, गुरु निरंतर खेला, अरे कोई समझो हे नर ज्ञान गगन, अरे कोई समझो हे नर ज्ञान गगन में कैसी है, आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है, अरे कोई समझो हे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, अरे समझो मगन जान गगन में आवाज कैसी। गगन महल एक गौ बियानी, गगन महल एक गौ बियानी, गगन महल एक गौ बियानी, गगन महल एक गऊ बयानी, धरती दूध जमानी हो, धरती दूध जवानी हो, धरती दूध जमानी हो, धरती दूध जवानी, माखन माखन संतों ने खाया, माखन माखन संतों ने खाया,
माखन माखन संत ने खाया, छास जगत बरतानी। अरे कोई समझो हे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो भगत ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। आवाज कैसी है गगन में, आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। ये पद है अलबेला, ये पद है अलबेला, हो ये पद है अलबेला, ये पद है अलबेला। जो कोई इसका अर्थ बतावे, जो कोई इसका अर्थ बताओ, सोई गुरु हम चेला। अरे कोई समझो हे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो भगत ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। आवाज कैसी है गगन में, आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ज्ञान क्या है? संतों ने कहा है कि ज्ञान को जानना है। मान तो हमने बहुत लिया है, सारी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम ना जाने क्या होगा। सारी उम्र हमारी धोखे में बीत गई, लेकिन जो जानना है वो जाना ही नहीं। पारसमणि हमारे पास है, लेकिन हमने उसको भुला दिया। संसार के क्रियाकलापों में लगे रहे, उसको तो जानना ही नहीं जिसको जानना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु का भी कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान दे, और शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को पार ब्रह्म समझे। और ने कहा है कि गुरु लोभी शिष्य लालची, लालच खेला दाव, और दोनों डूबे धार में चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव कभी पार नहीं होती है, ये बात याद रखना। जब तक हमें सच्चा सतगुरु ना मिले, जो सच्चा ज्ञान दे। ज्ञान सब अच्छे हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, फल सब मिलेंगे। हम कोई भी मंत्र जपे, ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा। धन के लिए मंत्र है, रोग के लिए मंत्र है,
हमारा मन भटक रहा हो उसके लिए मंत्र है, करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई, उसे कोई बिरला जानता है। करोड़ों मंत्र हैं, करना तो सब है। यदि भोजन बनाना है तो यदि स्वाद चाहिए तो हर चीज डालनी पड़ेगी, नमक मिर्च घी तेल मसाला हर चीज उसके लिए चाहिए। लेकिन उसका जो सार तत्व है ना, वो क्या है, जिसे आप ऐसे भी ग्रहण कर लें तो भी भूख तो मिटी जाएगी, स्वाद नहीं आएगा, वो है अन्न। तो इसी तरह जो सार तत्व है वो नाम है, जो वेदों का प्राण है, और वो सच्चे सतगुरु से ही मिलता है। सबसे पहले वामदेव जी ने सूत जी से वही प्रश्न किया कि शिष्य कैसे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि ये मंत्र केवल तुमने सुन लिया, उससे कल्याण नहीं हो सकता। हम बड़े चतुर हैं ना, तो वहां टेक लगा दी है कि ऐसे जितना मर्जी तुम कर लो, जब तक गुरु की शरणागत नहीं होंगे और गुरु मुख से उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो उसका पतन नहीं होगा, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा भी कह दिया है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, सब पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ के भूल जाते हैं। तो जो सूर्य, जब ये सृष्टि कुछ भी नहीं था, उस समय केवल 2 अक्षर थे, वही सोहंग शब्द है। कहा है ना, सोहंग शब्द विचारो साधो, सोहंग शब्द विचारो रे, माला कर से फेरत नाई, जीव न वर्ण उचारो रे, अजपा जाप होत घट माई, ताकि और निहारो रे। कि खुद घट के अंदर वो जाप हो रहा है, केवल उसमें मन लगाना है। और मन कब लगेगा, जब हम सच्चे आत्मा से गुरु शरणागत हो। गुरु शरणागत वत्सलम, सच्चे सतगुरु की शरणागत हो। सबको रचने वाला वो एक है, सृष्टि को रचने वाला वो एक परमात्मा है, परम पुरुष है। उसके बाद श्री जी जो भी संसार में हैं उनके भी मंत्र जपो तो आपको बहुत फलीभूत होगा। राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधे राधे करो, लेकिन जब बीज आपके पास है तो अंकुर तो खुद फूट जाएंगे। यदि मूल को सींचोगे तो फूल पत्ते तो खुद आएंगे, और यदि मूल ही सूख जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा, तो उसमें ना फल आएगा ना पत्ते आएंगे। तो ये सच्ची बात है और शास्त्र युक्त वेद युक्त बात है। यही ज्ञान सृष्टि के अल्प में सूर्य को दिया था। सूर्य ने इच्छावाकु को दिया, इच्छावाकु से राज ऋषियों ने जाना और राज ऋषियों से संतों ने जाना। लेकिन जब संसार में बहुत अत्याचार फैल गया तो वो लुप्त हो गया। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन, वही ज्ञान में तुझे देता हूं जिससे तू मेरा वास्तविक रूप देख सकता है। तो वास्तविक रूप कब दिखाई देगा, जब हम उस ज्योति को जान लेंगे। ये चलता फिरता मंदिर है, इसके अंदर वो ज्योत समाई हुई है। अभी जो आपने भजन सुना उसके एक एक अक्षर में बड़ा गहरा राज है। तो हमें यही जानना है, यही ज्ञान है।
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए बहुत सुंदर भजन हमारे जीवन की। राम किन्हीं चाही सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं कोई। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की सांसां डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना हो, हंसना रोना जीना मरना सब उसी की मर्जी है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। धनी धनी घोर निधन ज्ञानी मुड़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी हो निर्धन ज्ञानी, ज्ञानी मुड़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते वो खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीरा। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी ही है लीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। अरे सबके अंदर छिपक गया है, सब
के अंदर सिमट गया स्वजन हार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बड़ा सुंदर भजन आपने सुना। समझने की बात है, समझ समझ का फेर है। जो समझ जाए वही भक्त है, जो ना समझे तो वो भी महाभक्त है। ठीक है ना। तो वामदेव बोले, गुरु मैंने ये सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता। बड़े सुंदर प्रश्न है समझने वाले। यति सन्यासी, जैसे जो सन्यासी होता है उसका दाह नहीं होता है, उसको या तो समाधि दी जाती है या जल प्रवाह कर दिया जाता है। क्योंकि यति जो है वो एक, उसने सब कुछ कर्म अपने कर लिए। जिस समय सन्यास दिया जाता है, ऐसा संत बताते हैं कि उसके सारे कर्म पिंडदान, परिवार के लिए, हर किसी के लिए, मित्र सगे संबंधी सबके लिए पिंडदान हो जाता है कि अब मेरा संसार में सिर्फ केवल और केवल गुरु से नाता है और उस परम ईश्वर से नाता है। और मेरा, क्योंकि है भी कौन किसका संसार में, सच्चा तो परमात्मा ही है ना। तो उस समय गंगा जी को साक्षी मान के, गुरु को साक्षी मान के उसका सब क्रिया कर्म करवा दिया जाता है। उसका अंततः फिर कुछ नहीं होता, तो उसको फिर भूमि में गाड़ देते हैं या पवित्र नदियों में प्रवाह कर देते हैं। वामदेव बोले, इस प्रकार तब असुनंदन स्कंद जी शिव से सुने हुए उस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले, हे मुनि, ये बड़ी गुप्त बात है। इसी प्रकार का प्रश्न तो शिव योगी भृगु नाम के मुनि ने सर्वज्ञ शिव जी से किया था। साक्षात शिव जी ने एक कथा के लय में वर्णन किया था। हे ब्राह्मण, वही कथा मैं तुमसे कहता हूं। ये ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक इसके योग्य नहीं होता। कहा है ना, कभी मन रंगू तो रंग चढ़े, कभी मन लोचत है धन को। कई विधि कहत कबीर, सुनो भाई साधु, कई विधि समझाऊं इस कपटी मन को। कैसे इसे समझाऊं? कभी मन में आता है कुछ संसार में नहीं है, सब कुछ छोड़ दो और जाके कहीं बियाबान जंगल में या गंगा जी के किनारे बैठ जाओ। 2 रोटी तो परमात्मा दे ही देगा। और कभी मन ये सोचता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं? मेरा परिवार है, नाती है, पोते हैं, परिवार है, घर है, मकान है, वहां कौन सेवा करेगा? तो यही अच्छा है। ठीक है ना। कभी मन एकदम अलग हो जाता है
तो भगवान ने कहा तुमने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और स्थिर एक बार 24 घंटे में कुछ क्षण के लिए वैराग सबके अंदर आता है कि नहीं आता है? बोलो। आता है कि यार क्या रखा है संसार में, छोड़ सब कुछ, इसकी तो पूर्ति नहीं होती। लेकिन फिर हम लग जाते हैं उसी में, मेरे मेरे में। यही परमात्मा ने कहा है कि घर को भी अपना मंदिर समझो। मैं बार बार सुनाता हूं, आप ये मत समझो कि ये मेरा घर है, ये समझो ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में ये मंदिर रह रहा है, ये भी मंदिर है जिसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। ऐसा जब समझोगे तो कुछ तो वैराग आएगा ना। अंततः सब कुछ छोड़ के चले जाना है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। तो क्या करना है? भगवान ने कहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये ऐसे मनुष्य के लिए ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सच्चे योगियों के लिए, ब्रह्म ऋषियों के लिए, केवल उनके लिए ये ज्ञान है। और ब्रह्म ऋषि कौन है? जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया हो। वो कोई भी हो सकता है, जिसने अपनी आत्मा को उससे जोड़ लिया हो, कन्वर्ट कर लिया हो। तो ये ज्ञान केवल उनके लिए है। उसका एक उपाय है, ऐसे पुरुष को चाहिए कि गुरु के मुख से सुनकर शिव जी के ध्यान पारायण योग अभ्यास करें, और जिससे तीनों पदों का ज्ञान होता है। ऐसे त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियम का अभ्यास करें। यम नियम, धारणा, ध्येय, समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। इनको गुरु से जाने और उसको सीखे, मन लगावे। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए, तो शरीर चलता ना हो, तो केवल शिव को स्मरण करता हुआ, इससे सदा शिव प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो पुण्य आत्मा के लोक को जाता है। कैसे भी हो, उत्तरायण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? जब ये शरीर छूटता है, तो यदि हमें उत्तरायण की प्राप्ति हो, तो ये समझो कि वो जीव सीधा वैकुंठ को जाता है। और दक्षिणायन की प्राप्ति हो, तो उसके कर्म अभी शेष कुछ रहे हुए हैं, वो पुनः उन कर्मों को भोगेगा। ये सच्ची बातें हैं। तो स्कंद जी बोले कि योगी जो है वो एक चलता फिरता जैसे सब होता है ना, वो कुछ बोलता नहीं है, और योगी केवल बोल सकता है। जिसे योग को प्राप्त कर लिया, उसे संसार से कोई संबंध नहीं रहता। वो विरक्त हो जाता है, तब वो उस परम तत्व में विलीन हो सकता है। और नहीं, हमारे कर्म हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। जिस समय अंत समय आता है ना, तो जो बातें कभी ना याद आई हो, वो बातें उस समय याद आ जाती हैं। किसी ने हमारे से धन लिया हो, हमने दिया हो, किसी को दिया हो, जो भी कर्म हमने किए हैं, सब कुछ हमारे सामने उस समय एक, जैसे आप टीवी देखते हो ना, ऐसे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये सच्ची बात है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है ना,
तो सीधी सी बात है कि जीते जी मरना पड़ेगा। जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलिहारी रे। और पंगु पुरुष चरे बिन सीढ़ी, पीवे झरझर झारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। यदि उसको प्राप्त करना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। मरना क्या है? अपने कर्मों को मारना पड़ेगा। जितने भी हमारे कर्म हैं, जितने भी स्वाद हैं, कि अब बर्गर खाना है, अब चाउमीन खाने हैं, अब गोलगप्पे खाने हैं, अब हलवा खाना है, ये जीभ है ना, इसको भी बस में करना पड़ेगा। शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन, शुद्ध रहन सहन, तो अपने कर्मों को बस में करना पड़ेगा। तभी तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भोजन यदि सादा खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा। जितना चटर पटर खाएंगे पेट भी खराब होगा और आत्मा भी विचलित होगी। तो इसलिए स्कंजी बोले 12वें दिन प्रातः स्नान तथा आयत कर्म से निवृत्त शिव भक्त अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्यम निमंत्रण कर स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन करवाए। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन संकल्प कर कुछ छुए, उनके चरण धोवे। परमष्टि स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करें। आसन दे कुशाओं से पूजन धूप दीप सारे आराधनाएं समाप्त करें। संपूर्ण शुभ वस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करें। देव आदि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्व अमृत वस्तु ऐसा कहते हुए फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अस उनका हाथ धोने को जल दे, फिर आसनों पर बिठा, तांबुल दे, दक्षिणा दे, छत्री पादुका पनाह दे, पंखा चौकी वेणु दंड प्रदक्षिणा और नमस्कार कर उन्हें संतुष्ट कर और आशीर्वाद ग्रहण करे। ब्राह्मण भी कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन सच्ची बात तो ये है, थोड़ी सी कड़वी है। हमारे जो ब्राह्मण है ना, उन्होंने खुद अपने को छोटा कर लिया है। क्यों? संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। हम जब गलत संगत में बैठेंगे ना तो सब गलती कहेंगे, लेकिन सब नहीं है, कोई कोई है। फिर उससे वो कहते हैं ना कि यदि हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे सबके ऊपर आते हैं। तो गलत संगत में बैठ के खुद ब्राह्मणों ने अपने को छोटा कर लिया। यह गलत है मेरी बात? और अन्यथा ब्राह्मण तो साक्षात भगवत तुल्य हैं यदि देखा जाए। आज हमने अपने को खुद नीचे गिरा लिया है क्योंकि संगत करते हैं। ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है। ऋषि मुनि यहां तक कि भगवान भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। जब इस धरती पे भगवान आते हैं तो ब्राह्मण कोई ऐसे औसे नहीं है, साक्षात परमात्मा का मुख ब्राह्मण है। तो ये सच्ची बात है, लेकिन हमने खुद अपने कर्मों से अपने को हल्का कर लिया है। ये सच्ची बात है। तो इसलिए ब्राह्मणों की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है जो ब्राह्मणों की। और ये धरती, ये सब कुछ
जिस पे हम और आप बैठे हैं ना, ये सब ब्राह्मणों की है। हम कहते हैं ना मेरा मंदिर है, मेरा है, तेरा क्या है? तुम ब्राह्मणों को दे क्या सकते हो? ब्राह्मणों से तुमने ले रखा है, ब्राह्मणों ने तुम्हें दिया हुआ है। जिस समय भगवान राम अयोध्या में आए हैं तो उन्होंने पूरी पृथ्वी का दान ब्राह्मणों को कर दिया। ये बात सच्ची है नहीं है? बोलो। लेकिन ब्राह्मण बड़े दयालु हैं, उन्होंने कहा प्रभु हमने क्या करना है इसका, हमने तो भजन करना है, विद्या पढ़नी है और पढ़ानी है, शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ाने हैं, कथा करनी है और करानी है। ये सब हम आपको पुनः वापस देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके चरण बिंदु की सेवा चाहिए। तो किसका है सब कुछ? परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया और ब्राह्मणों ने फिर पुनः वापस कर दिया। तो ब्राह्मणों जैसा कोई दानी हो सकता है क्या? ये सच्ची बात है, कोई झूठी नहीं है। आप शास्त्र उठा के देख लो। लेकिन आज ब्राह्मण, गऊ और ब्राह्मण दर दर में भटकते हैं। तो क्या है? वो हमारे कर्म है। और यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, उसका कर्म सही है, तो किसी के आगे झुकता नहीं है। ये सच्ची बात है। उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। आज तुम देख ही रहे हैं, जो अपने धीर गंभीर अपने धर्म पे होगा वो तो पड़ा रहेगा, जिससे अपने कर्म में विश्वास है। और नहीं, आजकल तो असली बात देखें तो मंदिर भी रहने लायक नहीं है। क्योंकि कहां से जीविका करेगा? जो वृद्ध हो चुका कहां से कमा के लाएगा? तो ये सच्ची बातें हैं। आज का समय बड़ा विकट है। ये शास्त्र की बात है। एक भजन, उसके बाद पुरुषोत्तम महात्मा आपको सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है। और चलो बहुत अच्छा है, भगवान का नाम तो 2 घड़ी सही, एक नी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। जब बैटरी चार्ज होती है उतने विश्राम का समय हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। कृष्ण भगवान की। वो कहते हैं जब हृदय में प्यार हो, सच्चा भगवान की प्यास हो, तभी भगवान विराजमान होते हैं। तो आइए, बहुत सुंदर भजन। वो कहते हैं, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे वो पा गया। पर नुक्ता चीनी शंकावादी को मैं ना मिला। मुझको भिलनी का भोलापन भाग गया। बोल कृष्ण भगवान की जय। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया।
ओ भजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया हो सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया हो वे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जे तू याद करे दिन राती श्याम बने तेरा जीवन साथी श्याम बने तेरा जीवन साथी श्याम बने तेरा जीवन साथी जे तू याद करे दिन राती हो श्याम बने तेरा जीवन साथी श्याम बने तेरा जीवन साथी। और तन मन देवे वार क्यों ना मिले कन्हैया तन मन देवे वार क्यों ना मिले कन्हैया ओ बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया हो बे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मन कर दे श्याम हवाले सुख दुख दे विच आप संभाले सुख दुख दे विच आप संभाले सुख दुख दे विच आप संभाले तन मन कर दे श्याम हवाले सुख दुख दे विच आप संभाले सुख दुख दे विच आप संभाले हो कर दे बेड़ा पार क्यों ना मिले कन्हैया ओ कर दे बेड़ा पार क्यों ना मिले कन्हैया ओ बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया ओ बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया हो रीत निभावनी ओखी कर कर अलख जगावनी ओखी कर कर अलख जगावनी ओखी कर कर अलख हो कर कर अलख जगानी ओखी प्रीत की रीत निभानी ओखी कर कर अलख जवानी ओखी कर कर अलख ओ पहला मन नू मार पहला मन नू मार क्यों ना मिले कन्हैया ओ पहला मन नू मार क्यों ना मिले कन्हैया और बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया हो सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले हर विषयों से इस मन को हटा ले विषयों से इस मन को हटा ले विषयों से इस मन को हटा ले प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले हो विषयों से इस मन को हटा ले विषयों से इस मन को हटा ले और ओ भव सागर पार क्यों ना मिले कन्हैया ओ भव सागर पार क्यों ना मिले कन्हैया और बजे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया ओ
मुझे प्रेम की धार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले कृष्ण भगवान की। तो होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों नहीं मिलेगा? जब प्यार सच्चा होगा तो अवश्य मिलेगा। समझ समझ में समझ है, जो समझे सो ज्ञानी है, और ना समझे वो परम ज्ञानी है। तो आइए पुरुषोत्तम महात्म आपको सुनाते हैं। अब 4 दिन और रह गए हैं पुरुषोत्तम मास के भी। 16 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़ा पवित्र महीना है। इसमें आपने कथा सुनी, आपने पीछे कथाएं सुनी हैं कि जो इसमें थोड़ा सा भी पुण्य करता है, चलो स्नान नहीं कर सकता है, ये भी स्नान है, ये भी गंगा माता के तुल्य स्नान है। ये बात सच्ची है, क्योंकि सारे तीर्थ भगवान के चरणों में विराजमान रहते हैं। सारे तीर्थ प्रभु चरण पर भी होत अखंड, और सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड। सारे तीर्थ, कोटि तीर्थ, और जो सच्ची भावना से उनके चरणों में प्रणाम करता है, तो बस आपने सारे तीर्थ कर लिए। ये बड़ा सौभाग्य है। और देखो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। पहले तो मैं कथा कर रहा था, जैसी भी होती है। मेरी पोती ढोलक बजाती थी, मैं भजन भी बोल देता, जैसा भी आता है। क्यों, हम तो बिल्कुल अनजान हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं है, केवल एक भगवान के छोटे से पुजारी हैं। आरती पूजा कर लेते हैं और अपना जीवन ज्ञापन कर रहे हैं। ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। ठीक है ना। आज करीब 35 साल हो गए हैं यहीं पे रहते हुए, और अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। किसी से कोई लेना है ना देना है ना मतलब है। तो केवल जो आता है वो आपको सुना देते हैं, फूटा फूटा जैसा भी प्रभु का नाम आता है। तो कितनी प्रभु की कृपा है, अच्छे अच्छे संगीत वाले कलाकार भेज दिए। ठीक है ना। तो ये कृपा कोई कम है, ये उसी की कृपा है, ठाकुर जी की। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई धन भी नहीं है कि हम बुला के, आजकल तो बहुत पैसा लगता है, ना हम किसी को कह सकते हैं, ना कहा है कभी। आप सब जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सब प्रभु की कृपा है, सब कुछ आपके सामने है, छुपा तो कुछ भी नहीं है। तो यही सच्चाई है। हमें तो कुछ नहीं लेना, हमें तो सिर्फ प्रभु का नाम जपना है। जब तक जीवन है, चले जाएंगे तो जय सिया राम। तो पुरुषोत्तम मातम आपको ये महीना बड़ा पवित्र है। इसमें थोड़ा सा पुण्य भी किया हुआ अक्षय फल देता है, थोड़ा सा भी। लेकिन सद्भावना से, सच्ची भावना से। पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ इसकी कृपा से दुष्ट बानर भी हरि के सानिध्य को प्राप्त हुआ। ठीक है ना। एक दुष्ट बानर था, वो भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से हरि के सानिध्य को प्राप्त हुआ।
धन लोभ से लिप्त रहने के कारण वो कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, अच्छे वस्त्र नहीं पहनता था। उसकी मूर्ता से उसे कभी हवन करने, ना कभी पितरों को तृप्ति की यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र का ही पालन करने में उसे किया। इस तरह वह केवल अन्याय अत्याचार करके केवल धन संचय किया करता था। वेदों ने मानव जन्म ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी बानर इसी सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। तपोनिधि सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए कि बानर ने 3 रात्रि का ही स्नान किया, और वो बानर कौन था, कहाँ का निवासी था, उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वो अति लोभी ब्राह्मण था। वो जो बानर था ना, अगला जन्म उसे श्राप के कारण बानर का मिला। उसका वह मित्र हो गया। उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया, क्योंकि वो था तो ब्राह्मण लेकिन बड़ा लोभी था। कभी कोई कर्म नहीं करता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, कोई यज्ञ नहीं करता था। एक बार वो घूमते घूमते, और जब लोभी होता है ना आदमी, तो लक्ष्मी भी उससे दूर दूर भागती है। ये बात सच्ची है। और जब हम लोभ छोड़ देते हैं तो लक्ष्मी भी आने लग जाती है कि मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो। अब वो बड़ा लोभी था और उसने बगीचे में रहने लगा। माली बड़ा सीधा था, उसने राजा के यहाँ नौकरी कर ली और उसे बगीचे में छोड़ दिया। अब रहते रहते जो फल होते थे वो उनको कुछ बेच लेता था, कुछ खा लेता था, और उसी से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। यदि माली आता तो कह देता फल हुए ही नहीं, चिड़िया खा गई, बांदर खा गए, पंछी खा गए, और मेरे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह वो धन को इकट्ठा करता रहा, खूब धन इकट्ठा कर लिया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई तो उसे बानर की योनि, फल खाने से, झूठ बोलने से उसे बानर की योनि मिली कि तू बानर बनेगा। भगवान ने कहा, जब वो यम के दूत उसे लेके गए, वहां उसका हिसाब किताब हुआ तो कहा, तैने बहुत झूठ बोला है, एक सच्चे माली के साथ भी तैने कपट किया है, तो इसलिए तुझे बानर की योनि में जाना पड़ेगा। बगीचे की बिक्री प्राप्त कर लेने से मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया, धन के लोभ से सारा जीवन यूं ही बिता दिया। फिर मुझे पश्चाताप होने लगा कि मैंने ऐसी पवित्र भूमि में जन्म लेके अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया। गवाया मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जब तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा स्नान तक नहीं किया। फिर अपने कर्मों का पश्चाताप करने लगा। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपने देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रह गया। सब कुछ छोड़ के मैं आ गया। बाद में पश्चाताप करने लगा, कलेश में बिता दिया। इस तरह मैं करुणा विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। देखकर चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखे देखते हुए धर्मराज से बोले कि इस कर्दम ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं, धन के लोभवश लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए। बगीचे में स्वामी के साथ विश्वघात कर उसने फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इतने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमात, भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश कभी अच्छा ना खाना खाया, ना किसी को खिलाया, बस धन इकट्ठा करता रहा।
ठीक है ना। बहुत ऐसे आज भी मिल जाएंगे आपको। तो बेटी को भी देने से बड़ा फल होता है, बेटे को देने से बड़ा फल होता है। और जो औरों को दान करे तो उसका तो कहना ही क्या है, उसे तो कह ही नहीं सकते। अच्छा वस्त्र तक तन पे नहीं पहना, इसने तो अति पाप किए हैं। नारायण बोले हैं नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्र जन्म तक बानर योनि में डाल दो, सहस्र जन्म तक रखो, तत्पश्चाताप इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। जो इन्हें विश्वासघात कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत से मीठे बन के सारा भेद ले लेते हैं और फिर विश्वासघात कर देते हैं। तो ऐसा करने वाला, विश्वासघात करने वाला भी महापापी है। तो कभी भी स्पष्ट कह दो जो कहना है, दाता से वो भला जो भटक दे जवाब। तो आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम रामा, राम राम